कि हमने बात की कि प्राइम और कंपोजिट नंबर के हवाले से कि एक ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर्स होंगे, आद होंगे, वो हमारा प्राइम है, जिसके दो से ज़्यादा होंगे वो हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब हम इसको एक एक्सपीरियंस के ज़रिए से बच्चों को गाइड करने जा रहे हैं। तो इसका एक्सपीरियंस करवाने से पहले हमें थोड़ा सा ये देखना है कि ये जो हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कह रहे हैं कि फैक्टर्स कह रहे हैं, इसका आद कह रहे हैं, ठीक है, इसको अगर मैं कंक्रीट जुबान में देखूं तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, किसी चीज़ को तकसीम करने की ये एक मुमकिन सूरत हाल बनती हैं। ठीक है, या यूँ कह लीजिए कि इसकी ऑप्शंस हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं आपसे कहता हूँ कि ये 6 टॉफ़ीज़ हैं, इन 6 टॉफ़ीज़ को आपने बच्चों में डिवाइड करना है। लेकिन मेरी जो कंडीशन है वो ये है कि जब आप उनको बच्चों में डिवाइड करें तो जितने भी बच्चे लें, बेशक ज़्यादा लें कम लें, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, उनमें बराबर बराबर डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो पॉसिबिलिटीज़ ये हो जाएगी कि अगर आपके पास 6 बच्चे हैं, ठीक है, तो 6 ही टॉफ़ीज़ हैं, तो हर एक के पास एक एक टॉफ़ी चली जाएगी। ठीक है, ये तो खैर 5 है लेकिन मैं 6 की बात कर रहा हूँ। अगर 6 आपके पास टॉफ़ीज़ है तो हर बच्चे के पास एक एक टॉफ़ी चली जाएगी। तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ हो गई। या एक मैथ की जुबान में आप कह लें एक फैक्टर बन गया। ठीक है, जिसकी मैंने एक एक्सपेरिमेंट करवा दिया कि एक ऑप्शन मुझे मिल गया, एक इसका यूँ कह लीजिए कि एक पॉसिबिलिटी मैंने बता दी कि जी एक एक करके मैं 6 टॉफ़ीज़ को बराबर बराबर 6 बच्चों में तकसीम कर सकता हूँ। नाउ सेकंड पॉसिबिलिटीज़, अगर मैं दो दो टॉफ़ीज़ ले लूँ, ठीक है, दो दो करके मैं 3 लोगों में बराबर बराबर तकसीम कर सकता हूँ। नाउ दिस इज सेकंड पॉसिबिलिटीज, क्योंकि दो दो करके मैं अगर 3 लोगों में डिवाइड करूंगा तो 6 टॉफीज डिवाइड हो जाती हैं बराबर। अब तीसरी पॉसिबिलिटीज, 3 टॉफीज अगर मैं करके 2 बच्चों में डिवाइड कर दूं तो भी डिवाइड बराबर बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ तक मेरे पास पॉसिबिलिटीज बराबर बराबर टॉफीज को डिवाइड करने की कौन सी है, एक एक करके, दो दो करके और 3 करके। अब आप देखें 4 करके क्या मैं डिवाइड कर सकता हूँ। फर्ज करें कि मैंने 4 टॉफीज ले ली है। ठीक है, 4 टॉफीज मैं एक बच्चे को दे रहा हूँ। अब मेरे पास तो टोटल 6 टॉफीज है, पीछे कितनी बच गई, 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बच्चे को मैं 4 दे रहा हूँ और दूसरे बच्चे को 2 दे रहा हूँ। तो 4 और 2 6, तो क्या ये बराबर बराबर डिवाइड हुई है, नो। सो 4 वाली जो पॉसिबिलिटीज है ये हमारी ट्रू नहीं है, इसको निकाल देंगे। इसी तरह 5 वाली पॉसिबिलिटीज चेक करके देखते हैं कि 5 टॉफीज करके अगर मैं डिवाइड करूं तो एक बच्चे को 5 टॉफी चलेगी। ठीक है, तो पीछे तो एक टॉफी बच गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर एक टॉफीज दूसरे बच्चे को दे दी, तो फिर एक बच्चे को 5 दूसरे को 1, तो ये भी बराबर डिवाइड नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी पॉसिबिलिटीज हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, फिर इसके बाद टोटल 6 की 6 टॉफीज हैं, तो 6 की 6 टॉफीज जो है वो आप एक बच्चे को दे देती हैं। नाउ दिस इज द लास्ट पॉसिबिलिटीज वी हैव। ठीक है, तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज इक्वल डिवाइड करने की एक एक करके, दो दो करके, 3 करके और 6 की 6 टॉफीज एक ही बच्चे को दे दी जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज जो है इसको फिर मैं मैथ की जुबान में कहूंगा कि दीज आर फैक्टर्स। ये फैक्टर्स हैं किसी चीज़ को, जैसे अभी आपने आद का, डिवाइजर्स का, कि ये वो नंबर हैं जिसके टेबल पे, जिनके पहाड़े पे ये नंबर जाता है, यानी कि 1 के पहाड़े पे आता है, 2 पे, 3 पे और 6 पे जाता है। ठीक है, इसी तरह फर्ज करें अगर मैं 5 कंसिडर कर लेता हूँ, मेरे पास 5 टॉफीज हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसको भी देखते हैं, 5 टॉफीज को 5 बच्चों में इक्वल इक्वल डिवाइड किया जा सकता है, हर बच्चे को एक एक टॉफी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटीज आ गई। अब एक एक वाली पॉसिबिलिटीज तो सक्सेसफुल हो गई, क्या मैं दो दो करके डिवाइड कर सकता हूँ? चले चेक करते हैं। एक बच्चे को मैंने दो दो दे दी, ठीक है, दूसरे बच्चे को भी मैंने दो दो दे दी, तो अब जो तीसरा बच्चा है उसको फिर मैं एक टॉफी दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 3 बच्चों को, इसको 2 हुई है, इसको 2 डिवाइड हुई है और इसको 1 हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों को बराबर बराबर डिवाइड नहीं हुई। तो ये पॉसिबिलिटीज तो ठीक नहीं है। अभी हम 3 वाली चेक करते हैं। एक बच्चे को मैंने 3 दे दी और दूसरे को मैंने 2 देनी पड़ी, क्योंकि टोटल 5 है, तो एक को 3 है, एक को 2 है, तो ये भी डिवाइड बराबर बराबर नहीं हुई। ठीक है, इस तरह अगर मैं 4 वाली भी करता हूँ तो एक के पास 4 चली जाएंगी, एक के पास 1, तो ये भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो फिर 5 की 5 टॉफीज एक बच्चे को दे दी जाए, तो ये आपके पास टोटल 2 पॉसिबिलिटीज आ गई। एक एक टॉफी
पांचों बच्चों को एक एक टॉफी, पांचों बच्चों को ये एक पॉसिबिलिटीज, और 5 की 5 टॉफीज एक बच्चे को, ये दूसरी पॉसिबिलिटीज आ गई। तो इस तरह से मैं मुख्तलिफ नंबर ऑफ टॉफीज या बजरी के जो टुकड़े हैं उनकी मदद से ये मुख्तलिफ आदाद में ये शेयर करके बच्चों को एक्सपीरियंस करवा सकता हूँ मैं। ठीक है, तो फिर किसी के पास 4 आए होंगे बजरी के टुकड़े, किसी के पास 3, किसी के पास 2, किसी के पास 1, किसी के पास 7, 8, 9, 10, इसी तरह से। तो शुरू की हम कोशिश जब भी कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवाते हैं तो उसमें फिर हम छोटे छोटे से जो तादाद में नंबर होते हैं उनको लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसका एक्सपीरियंस करवाएंगे तो फिर हम ये अनाउंस करेंगे कि जिन बच्चों के पास इसको डिवाइड करने की सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, ठीक है, वो बच्चे एक साइड पे हो जाएं, और जिनके पास उस टॉफीज या उस बजरी के टुकड़ों को डिवाइड करने की पॉसिबिलिटीज जो है वो 2 से ज़्यादा है, वो एक तरफ हो जाए। ठीक है, तो जाहिर है उसमें से जो 2 होगा, 3 होगा, 5, 7 ये एक तरफ हो जाएंगे, और जिनके पास 4, 6, 8, 9, 10 ये एक तरफ हो जाएंगे। फिर आप अनाउंस करेंगे कि ये नंबर जिनकी पॉसिबिलिटीज एग्जैक्ट 2 हैं डिवाइड करने की, दीज आर एक्चुअली इन मैथ लैंग्वेज आर फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हैं। तो जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं वो हमारे नंबर्स जो है वो प्राइम नंबर कहलाते हैं, और जिनके 2 से ज़्यादा होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं।